हेलो। यह वीडियो वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी के अंतर्गत है और इसमें एक टर्म अक्सर आती है सेंट्रल अमेरिका। जो मध्य अमेरिका क्या है? मध्य अमेरिका में बेसिकली 7 कंट्रीज हैं और ये उन कंट्रीज का मैप है जिसमें उनकी कैपिटल सहित है। थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है सेंट्रल अमेरिका की। हालांकि सेंट्रल अमेरिका की जो कंट्री है इनके विषय में तो डिटेल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कभी उसका बाद में वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल सेंट्रल अमेरिका, इनके मध्य अमेरिका में 7 कंट्रीज हैं। ब्लीज, ग्वाटेमाला, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका और इधर आपका एल सल्वाडोर छूट गया है और पनामा। ये 7 कंट्रीज हैं। अगर हम इस पे कंसीडर करें कि ये किस कॉन्टिनेंट में आती है, नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में आती है ये, यानी कि 7 कंट्री जो मध्य अमेरिका की है। मध्य अमेरिका कंट्री क्या है कि अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो इस्तमस है, इस्तमस का मतलब होता है स्थल संधि, यानी कि स्थल को जोड़ने वाली दो बड़े लैंड मास को, दो जो लार्ज लैंड मास हैं, जैसे उत्तर नॉर्थ अमेरिका और नीचे साउथ अमेरिका को जो छोटी एक नैरो लैंड मास है वो कनेक्ट करती है और दो सीज को या दो ओशियंस को सेपरेट करती है। तो अटलांटिक को सेपरेट कर रही पैसिफिक से, लेकिन कनेक्ट कर रही है दो लार्जर लैंड मासेस को, यानी कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को। तो इसलिए इसको इस्तमस कहते हैं। इस्तमस की यही परिभाषा है, कनेक्ट्स टू लार्जर लैंड मासेस बट सेपरेट्स टू वाटर बॉडीज। अच्छा, इस्तमस कहते हैं इसको, और हिंदी में स्थल संधि। अच्छा, इसमें नॉर्थ अमेरिका में लैटिन अमेरिका का पार्ट है ये। बेसिकली अगर हम देखें तो लैटिन अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका में पड़ने वाले मैक्सिको, देखिए अगर आप मैक्सिको के नॉर्थ में जाएंगे यूएसए अमेरिका पड़ेगा, देन उसके नॉर्थ में जाएंगे कनाडा, बट बोथ यूएसए एंड कनाडा आर नॉट पार्ट ऑफ लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में, लेकिन अमेरिका के साउथ में जो मैक्सिको है वो लैटिन अमेरिका का पार्ट है। तो लैटिन अमेरिका और ये सेंट्रल अमेरिका की 7 कंट्री, और यहाँ पर कैरिबियन आइलैंड्स बहुत सारे हैं। आपके क्या कहते हैं, प्यूर्टो रिको है, आपके क्यूबा है, हैती है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, और तो ये सब आते हैं कैरिबियन आइलैंड्स। यानी कि 3 चीज़ हुई अब तक। एक तो नॉर्थ अमेरिका में आने वाली कंट्रीज मैक्सिको, और 7 कंट्रीज सेंट्रल अमेरिका, प्लस कैरिबियन नेशंस, कैरिबियन समुद्र में जो स्थित जो राष्ट्र हैं, और साउथ अमेरिका। ये लैटिन अमेरिका के पार्ट हैं। और भी कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, बट मेजर पार्ट यही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो माया और एस्टेक सिविलाइजेशन रही है मैक्सिको से लेकर, और यहाँ के आप ग्वाटेमाला, होंडुरस में माया सिविलाइजेशन थी। माया सिविलाइजेशन के डाउनफॉल के बाद, डिक्लाइन के बाद, वहाँ एस्टेक सिविलाइजेशन आई। एस्टेक सिविलाइजेशन, और एक और अक्सर न्यूज़ में आती है इंका सिविलाइजेशन। इंका सिविलाइजेशन बेसिकली पेरू, इक्वाडोर और बोलीविया, कोलंबिया साइड में थी, वो साउथ अमेरिका में थी। तो लेकिन सेंट्रल अमेरिका में, यानी कि मैक्सिको का कुछ पार्ट में भी था। तो माया एंड देन एस्टेक सिविलाइजेशन। अच्छा, ये जो 7 कंट्रीज हैं इनके बारे में जान लेते हैं। बेलीज जिसको आप कहते हैं, और इसकी जो ब्रैकेट में है वो कैपिटल लिखी गई है, कौन कौन की राजधानी है। बेल्मोपेन, होंडुरस, टेगुसिगैल्पा। अच्छा, निकारागुआ, मैनागुआ और कोस्टा रिका की सैन होसे पढ़ते हैं इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन है सैन होसे। अच्छा, पनामा की पनामा सिटी, एल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर है, ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी है। तो इस प्रकार से 7 कंट्रीज की हमने डिस्कस किया और उनकी ब्रैकेट में उनकी पढ़ने राजधानी लिखी गई है। इधर प्रशांत महासागर है सेंट्रल अमेरिका के वेस्ट में, और ईस्ट में अटलांटिक सागर, अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर है, और यह कैरिबियन सी है, क्योंकि कैरिबियन सी इज ए पार्ट ऑफ, इज ए मार्जिनल सी ऑफ अटलांटिक ओशन। अटलांटिक का सीमंत सागर है, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, कैरिबियन सी भी कह सकते हैं, लेकिन अटलांटिक का ही एक सीमांत सागर है जो है। अच्छा, इसमें और एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी कंट्री ऐसा है कि एक तो ये
प्रशांत महासागर अटलांटिक से, एक इनकी डायरेक्शन भी ध्यान रखनी चाहिए, नॉर्थ से साउथ कौन कौन सी कंट्रीज है, और क्या कहते हैं ये कौन कौन सी कंट्रीज़ किस किस ओशन से लगी है। पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक से 7 कंट्रीज में से 5 कंट्री अपने कोस्ट शेयर करती हैं, यानी कि वी कैन से 5 कंट्रीज आउट ऑफ 7 कंट्रीज शेयर देयर कोस्ट विद बोथ पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन और कैरिबियन सी। और 5 कौन सी? ग्वाटेमाला। देखिए ग्वाटेमाला इधर के नॉर्थ में मैक्सिको है, बेलीज और ग्वाटेमाला दोनों की जो बाउंड्री, जो लैंड बाउंड्री है इधर से, लेकिन इधर आपके ओशियन है, तो ये ग्वाटेमाला होगी। होंडुरुस का ये देखिए आप, इधर कैरिबियन सी अटलांटिक ओशियन है, और इधर ये आप थोड़ा सा देखा जाए तो ये आपके अटलांटिक से भी शेयर कर रही है। अच्छा, कोस्टारिका इधर अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन है, और निकारागुआ भी देखिए आपके अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन से है, एंड देन पनामा भी जो है। तो ये 5 कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी जो कोस्ट है, तट हैं, वो किसके साथ शेयर करते हैं? अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन दोनों से शेयर करते हैं। पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन दोनों से शेयर करते हैं। अच्छा, 2 कंट्रीज ऐसी बची कि जो सिर्फ एक ही ओशन से अपनी कोस्ट शेयर करती हैं। बेलीज शेयर्स इस कोस्ट ओनली विद अटलांटिक ओशियन, क्योंकि इसके इधर वेस्ट में अटलांटिक ओशियन है और नॉर्थ में मैक्सिको पड़ेगा, और ईस्ट में आपके अटलांटिक ओशियन है और नॉर्थ में मैक्सिको है, और इसके जो वेस्ट में है ये आप ग्वाटेमाला है। तो इसका जो है यानी कि सिर्फ अटलांटिक से ही शेयर करेगी। और दूसरी जो कंट्री है एल सल्वाडोर पैसिफिक से करती है, यानी 5 कंट्री ऐसी हैं जो दोनों ओशियन से शेयर करेंगी बाउंड्री, और 2 कंट्री हैं एक से ही करेगी। उसमें बेलीज अटलांटिक से या कैरिबियन सी कह सकते हैं, और एल सल्वाडोर शेयर्स इस कोर्स विद ओनली पैसिफिक ओशियन।